बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल में एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज फिर स्पोर्ट्स के ऊपर बात करूँगा, क्रिकेट के ऊपर बात करूँगा। चूँकि हमने हमेशा कोटली के अंदर मुस्बत कामों की हौसला अफजाई की, खेल और खिलाड़ियों को हमेशा प्रमोट किया। और ख़ास तौर पर जो क्रिकेट के हवाले से बात करूँगा, आपको पता है थोड़ी सी कंट्रोवर्सी सामने आई है पिछले दिनों में। मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रायल्स हुए कोटली क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। बहुत ही खुशाइंद बात थी कि सिकंदर आज़ाद क्रिकेट स्टेडियम मुकम्मल हुआ, वहाँ पर बच्चों को खेलने के मौके मुयस्सर आए, वहाँ पर टूर्नामेंट हुआ। अगरचे वो टूर्नामेंट अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, बकौल इंतज़ामिया के कि वो टूर्नामेंट इंशाल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल होगा। जो मैचेस उसके रहते हैं वो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मुकम्मल करवाएंगे और बहुत धूमधाम से मुकम्मल करवाएंगे। चले जी, अल्लाह करे ऐसा ही हो। इसके अलावा वहाँ पर KPL के ट्रायल्स हुए और जो सबसे अहम खबरें थी वो ये कि मेगा इवेंट्स, क्रिकेट के जितने भी मेगा इवेंट्स हैं उनके मैचेस भी कोटली सिकंदर आज़ाद क्रिकेट स्टेडियम के अंदर होंगे। एक और जो सबसे अच्छी खबर मैंने आपको दी थी कि आज़ाद कश्मीर क्रिकेट रीजन के जो कोच हैं वो इजाज़ जूनियर साहब, जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, उन्होंने कोटली क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया। उन्होंने स्टेडियम को तसल्ली बख्श करार दिया। उन्होंने स्टेडियम के अंदर जो पिच है उसकी बड़ी तारीफ़ की। अब आज की जो गुफ्तगू का मकसद आपके सामने बात करने का क्रिकेट के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, वो असल मकसद ये है कि कोटली के अंदर आपको पता है कि KPL के जब ट्रायल्स हुए तो उसके ऊपर बड़ा एक शोर बरपा हुआ। जो इंतज़ामिया है KPL की उसके ऊपर बड़ी शदीद तनकीद हुई। इसी तरह जो लोकल हमारी बॉडी है कोटली जोन की, उसके ऊपर बड़ी शदीद तनकीद हुई। अगरचे जनरल सेक्रेटरी कोटली जोन के किसी हद तक अपना मौक़िफ़ पेश कर चुके। अब जो हालात हैं वो ये हैं कि डर है कि कोटली के अंदर जिस तरह के हालात बन चुके हैं उससे कोटली को नुकसान ना पहुंचे। कोटली के अंदर जो मुनक़दा मैचेस हैं कहीं वो किसी दूसरे ज़िला के अंदर शिफ्ट ना हो जाएं। हमारे जो आपस के इख्तलाफात हैं उसका फ़ायदा जो है वो दूसरे अज़ला को हो जाए, ये एक बड़ा डर है। चूँकि एक बड़े अरसे के बाद हमारे पास स्टेडियम का बड़ा फुकदान था। सिकंदर आज़ाद क्रिकेट स्टेडियम को पता है कि बड़े अरसे के बाद मुकम्मल हुआ। हमने उसके लिए बड़ी काविश की, बहुत शोर किया, एहतजाज किया। तो जब वो स्टेडियम मुकम्मल हुआ तो फिर पहली दफ़ा स्टेडियम के अंदर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ हुआ, बहुत खुशाइंद बात थी। पहली दफ़ा कोटली स्टेडियम के अंदर ट्रायल्स हुए, बहुत खुशाइंद बात थी। आप जानते हैं कि हमारे बच्चों को इस्लामाबाद, पिंडी और सदनौती के अंदर ट्रायल्स देने के लिए जाना पड़ता था। इसी तरह जो मेगा इवेंट्स होते हैं जैसे इंटर सीनियर डिस्ट्रिक्ट, अंडर-19, अंडर-17 वगैरह जितने भी लेवल होते हैं, ये इनके तमाम मैचेस आपको पता है मीरपुर में हमें जाना पड़ता है खेलने के लिए, बाग में जाना पड़ता है, मुजफ्फराबाद के अंदर जाना पड़ता है। हमारे पास अपना स्टेडियम नहीं था, लेकिन अब हमारे पास अपना स्टेडियम मौजूद है। यहाँ पर आपने देखा कि KPL के ट्रायल्स हुए, यहाँ पर आपने देखा कि रीजन के कोच इजाज़ जूनियर ने दौरा किया। इसी तरह यहाँ पर KPL के जो ऑपरेशनल मैनेजर के तनवीर मोल साहब वो यहाँ पर आए। अब जो सबसे अहम बात वो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि कोटली का जो सिकंदर आज़ाद क्रिकेट स्टेडियम है वो आज़ाद कश्मीर भर के अंदर एक बेहतरीन क्रिकेट स्टेडियम है। और ये मेरा कहना नहीं है, ये आज़ाद कश्मीर के जो रीजन के कोच हैं इजाज़ जूनियर साहब, जब उन्होंने दौरा किया तो इसी मेरे चैनल के ऊपर आपने उनका इंटरव्यू भी देखा होगा। बकौल इजाज़ जूनियर साहब के जो कोटली के अंदर जो मैंने इस स्टेडियम की पिच देखी है, ऐसी पिच जो है वो बेशुमार पाकिस्तान के ग्राउंड्स के अंदर नहीं है। ग्रासी विकेट है, स्पोर्टिंग विकेट है, बहुत अच्छी विकेट है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, स्टेडियम बहुत अच्छा है, इसकी जो आउटफील्ड है वो बहुत अच्छी है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायल्स हों, यहाँ पर मेगा इवेंट्स के मैचेस हों। ये कोटली की एक बड़ी खुशाइंद बात थी। इसी तरह तनवीर मोल साहब जब यहाँ पर आए तो उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये कहा जी कि कोटली की जो पिच है वो मुझे बहुत पसंद आई है। KPL के ट्रायल्स के दौरान जिस तरह का पिच का बिहेवियर था वो बहुत अच्छा था। बड़ी स्पोर्टिंग विकेट थी, फास्ट बॉलर्स को हेल्प कर रही थी, स्पिनर्स को हेल्प कर रही थी, जो अच्छे सीधे बल्ले के साथ खेलने वाले बैट्समैन हैं उन्होंने ट्रायल्स जो है वो दिए, बड़े मज़े के साथ, बड़ा इंजॉय किया। अब ये सारी जो तफसील आपके सामने रखने का मकसद ये है कि चूँकि जितने भी कोचेज़ हैं, जितने भी क्रिकेट माहिरीन हैं, उन्होंने कोटली क्रिकेट स्टेडियम को एक बेहतरीन क्रिकेट स्टेडियम करार दिया, आज़ाद कश्मीर का बेहतरीन क्रिकेट स्टेडियम करार दिया। और जो सबसे खुशाइंद बात है कि उन्होंने कोटली क्रिकेट स्टेडियम की जो पिच है उसको उन्होंने आज़ाद कश्मीर की सबसे बेहतरीन क्रिकेट पिच करार दिया। अब जो कंट्रोवर्सी कोटली के अंदर आई है, मुख्तलिफ़ किस्म के खदशात खिलाड़ियों के मैनेजमेंट के हवाले से जो एक कंट्रोवर्सी आई है, अगरचे ये इस तरह के इख्तलाफात हमेशा रहते हैं खिलाड़ियों के अंदर, प्लेयर्स के अंदर, इंतज़ामिया के अंदर, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस सारी जो एक कंट्रोवर्सी है इसकी वजह से हमें नुकसान ना हो जाए।
हमारे जो मेगा इवेंट्स हैं वो यहाँ पर आना बंद ना हो जाएं। अब ये जितने भी इश्यूज़ सामने आए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इसके ऊपर पीसीबी का जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मुतालकीन हैं वो इसको देख रहे हैं, इसी तरह आज़ाद कश्मीर और रीजन के जो मुतालकीन हैं वो इस सारी सूरत को देख रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जितने भी मेगा इवेंट्स हैं जो आने वाले वक्त में कोटली के अंदर होंगे, उन मेगा इवेंट के जो मैचेस हैं वो यहाँ पर होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर दूसरे ज़िला में शिफ्ट हो जाए तो उससे हमें नुकसान हो। अकेडमी के ऊपर बात हो रही है और आज़ाद कश्मीर रीजन के कोच जो है वो ये कमिटमेंट कर चुके हैं हमारे साथ कोटली के साथ कि हम यहाँ पर अकेडमी कायम करेंगे, आपको बेहतरीन कोचेस देंगे। लेकिन यहाँ के जो हालात हैं वो थोड़े से मैं समझता हूँ कि इतने साजगार नहीं रहे, तो हम सब को मिलकर ज़रूर तनकीद करें एक दूसरे के ऊपर, जहाँ पर गलत होता है उसको ज़रूर गलत कहें, लेकिन जब कोटली की बात आए तो फिर हमें कोटली की बात करनी चाहिए। जब कोटली के स्टेडियम की बात आए तो फिर हमें कोटली के स्टेडियम की बात करनी चाहिए। जी बार बार पहले की तरह जैसे KPL के ट्रायल्स हुए, यहाँ पर बार बार जो है वो मुख्तलिफ इवेंट्स के ट्रायल्स होने चाहिए, यहाँ पर मेगा इवेंट्स के मैचेस होने चाहिए। हम सबको मिलकर इसके लिए कोशिशें करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गलतियों की वजह से जो है वो यहाँ पर ट्रायल्स मनसूख हो जाएँ, यहाँ पर आने वाले जितने भी बड़े बड़े मैचेज़ हैं वो मनसूख हो जाएँ, तो उससे फिर कोटली की क्रिकेट को नुकसान होगा। यहाँ पर जो बनने वाली अकेडमी है वो मनसूख हो जाए, यहाँ पर जो कोचेज़ आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ऐसा ना हो कि हमारी हरकत और सकनात की वजह से वो कोचेज़ यहाँ पर ना आए। तो गिले शिकवे ज़रूर करें हम सबको। ज़ाती तौर पर मैं ख़ुद भी जो हमेशा तनकीद करता हूँ, जहाँ देखता हूँ गलत हो उसको मैं गलत कहता हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा तमाम खिलाड़ियों को, प्लेयर्स को, इंतज़ामिया को, कोटली ज़ोन की जो बॉडी है उसको, जो क्रिकेट के इंतज़ामात चलाते हैं, सबको कि हम सबको मिल बैठ के कोटली के हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए। हमारे पास अब एक बेहतरीन क्रिकेट स्टेडियम है, हमारे पास एक बेहतरीन क्रिकेट पिच है, और जिसको ख़ुद कोचेज़ जो है वो कह चुके हैं कि ये एक बेहतरीन क्रिकेट स्टेडियम है, इसकी आउटफील्ड बहुत बेहतरीन है, इसकी पिच बहुत बेहतरीन है। तो इससे हमें सबको मिलजुल के फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो बड़े बड़े मेगा इवेंट्स के मैचेस कोटली के अंदर आ रहे हैं, हमें सबको मिलजुल के इसको ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए और अच्छे तरीके से जो है वो मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इंशाअल्लाह हम सारे टेबल के ऊपर बैठकर उसको हल ज़रूर करेंगे। शिकवे शिकायत ज़रूर होते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम सब मिलकर जो है वो उसको टेबल पर हल कर लेंगे। कोटली की क्रिकेट इंशाल्लाह ज़रूर आगे जाएगी। कोटली के अंदर बड़े बड़े मैचेस होंगे, बड़े बड़े इवेंट्स होंगे, ट्रायल्स होते रहेंगे, और कोटली के बच्चों को ट्रायल्स देने के लिए बाहर या किसी दूसरे ज़िले में जाने की ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। हमारी ये काविश है, हमारी ये कोशिश है, और जो कोटली के मुताल्लिकीन हैं उनकी ये कमिटमेंट है, उनका ये वादा है कि कोटली के अंदर ही तमाम इवेंट्स के ट्रायल्स होंगे इंशाल्लाह। कोटली के अंदर ही जो है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स और उनके मैचेस होंगे। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम सब जो है वो कोटली के ऊपर जब बात आए तो इत्तफाक और इत्तेहाद से चले। कोटली की क्रिकेट के ऊपर बात आए, कोटली की स्पोर्ट्स के ऊपर जब बात आए तो हमारी सफ़ों में इत्तेहाद होना चाहिए, इत्तफाक होना चाहिए। तो इसी स्टोरी के साथ नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि कोटली का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो शाद व आबाद रहेगा, यहाँ पर बड़े बड़े मैचेस होंगे और कोटली के लोगों को यहाँ पर बड़े बड़े स्टार्स के साथ मिलने का, उनको देखने का मौका भी मिलेगा इंशाल्लाह। नई स्टोरी के साथ आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।